साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट हृदयलाल मौर्य। एक गंभीर विषय, आज तत्काल सुबह से तमाम स्वजातियों का फ़ोन आया कि घटना हुई है और उस घटना के बाद मुझे कोर्ट जाना था। मैंने कहा आप तमाम अपडेट करिए और अपडेट के बाद जो अभी तक की जानकारी है मैं उससे प्रदेश के स्वजातियों को, मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और क्या समझने की ज़रूरत है। मैं इस विषय पे आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक गांव है हुलासीपुरवा। हुलासीपुरवा का पोस्ट है दौलतपुर, थाना है मजगाई और ये मैं बात कर रहा हूं जनपद लखीमपुर खीरी का। और वहाँ के रामचंद्र मौर्य सन ऑफ लालता प्रसाद मौर्य को पुलिस ने पीट कर मारा है, ऐसा आरोप है परिवार वालों का। और यह एक गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, डीजीपी उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और चूंकि मामला स्वजातियों का तो मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस पे जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। और अभी तक सूचना ये है कि सुबह परिवार के लोग लाश नहीं दे रहे थे। पुलिस, चूंकि पुलिस का वो कार्य है, पुलिस को पोस्टमार्टम करानी थी, इसलिए पुलिस ने बलपूर्वक पोस्टमार्टम हाउस के लिए डेड बॉडी वो लेकर के गए। मैं ये जानना चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग फॉलो होनी चाहिए। वो चूंकि वो लोग जानकार नहीं थे परिवार के लोगों ने, इसलिए वो देना नहीं चाहे। गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी तमाम लोगों का मुझे फ़ोन आया, मैंने सबसे कहा कि कहीं भी आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन में क्या होता है कि आपके खिलाफ FIR हो जाएगी और जब FIR हो जाएगी तो समस्या यहाँ पे और होगी, पुलिस और प्रताड़ित करेगी और आपको जेल भेजने के डर से आप अपना केस लड़ेंगे या फिर उस गरीब परिवार को न्याय दिलाएंगे। इसलिए वहाँ के सभी स्वजातियों से अनुरोध है या विपक्ष के नेताओं से अनुरोध है कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन न करें और लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करें। मैं वहाँ के SP और SSP से गंभीरतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए उनको सस्पेंड किया जाए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए SP और SSP का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं निश्चित रूप से जजमेंट नहीं दे रहा हूं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो जाएगा। अब चूंकि पुलिस का रवैया उत्तर प्रदेश में कैसा है, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस के कस्टोडियल डेथ के माने में नंबर 1 है। कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस के संरक्षण में सर्वाधिक अगर मौतें हुई हैं, पुलिस के पिटाई से मौतें हुई हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मामला हमारे स्वजातियों का है, इसलिए मुझे अपने स्वजाति नेता माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में है और मेरी विचारधारा के विपरीत है, चूंकि स्वजाति हैं तो हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा। मैं केशव जी, मैंने आपसे कहा था जब भी बात स्वजातियों का आएगा तो मैं आपसे सवाल करूंगा। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आपसे सवाल नहीं करता, सरकार की नीतियों पे आपसे सवाल नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप किसी जात बिरादरी से संबंध रखते हैं और उस जात बिरादरी के साथ अन्याय हो रहा है तो सवाल आपसे किया जाएगा, इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं। तमाम ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है गिरफ्तारी के लिए और ट्वीट किए जा रहे हैं। तमाम लोगों ने मुझसे फ़ोन किया। निश्चित रूप से मैं इन जनरल ट्विटर नहीं चलाता हूं, व्यस्तता थी, सुबह से कोर्ट गया था, अभी मैं लौट रहा हूं, तो मुझे ये लगा कि ये विषय प्रदेश के लोगों को बताया जाना आवश्यक है। और भाजपा के वहाँ 2 स्वजाति नेता हैं, मौर्य एंड मौर्य। अब मैं आपका नाम जानता हूँ, लेकिन चूंकि बिना एविडेंस के मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपने सुपर बॉस को खुश करने के लिए जो पैरवी करा रहे हैं कंप्रोमाइज़ के लिए, इससे आप हाथ खींच लीजिए, वरना मैं बाय नेम्ड हमला करता हूं सोशल मीडिया पे और मैं नाम ले लूंगा। आपकी जो टिकट उकट के चक्कर में लगे हैं बीजेपी के ना, वो सब हो जाएगा ख़त्म। मुझे 2 मिनट लगता है मुझे राजनीति किसी की स्वाहा करने में, बस 2 बार नाम ले लूंगा और पूरे प्रदेश में आपकी हो जाएगी थू। इसलिए जो गलत हुआ है उसके साथ आप पीड़ित के साथ खड़े होइए और जो भी पुलिस ऑफिसर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी रिपोर्ट आप सरकार को दीजिए और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स पे कार्रवाई कराइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में कार्य किया गया है, ये भी देखना पड़ेगा। और मेरे ही एक स्वजाति नेता हैं जो हमारी ही पार्टी से, उसी जिले के, वो इस समय अभी तक सो रहे हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा, सक्रिय होइए महोदय। बिना जात के नेता हुए कोई जमात का नेता नहीं होता है। ये उत्तर भारत का प्रचलन है कि पहले जात का नेता बना जाता है फिर जमात का नेता बना जाता है।
और आप कभी भी जब इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना समाज के साथ हो रहे अन्याय पर, तो निश्चित रूप से समाज आपको नेता मानने से इनकार कर देगा। इससे पहले भी मैं एक बार आपके ऊपर फट पड़ा था, क्रोधित हो गया था। तो चीजें समझिए, राजनीति करनी है तो समाज के साथ खड़े होइए। मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विनम्र अनुरोध करूंगा कि एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके वहां पे हो रहे पुलिस के बर्बरतापूर्वक कृत्य पर रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजे और वहां से कम इस तरीके की घटनाओं पर सदन में आवाज उठाई जाए। यह निश्चित रूप से शर्म का विषय है और एक कस्टोडियल डेथ पुलिस की निरंकुशता का परिणाम है। और जहां मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होने के नाते मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जांच आई तो सब कुछ क्लियर होगा और जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो कार्रवाई तो होगी और कोई नहीं बचता। अभी तुरंत तो न्याय नहीं होगा ना, अभी तो पुलिस का काम करने का काम है कि कंसर्न एसपी और कंसर्न एसएसपी कार्रवाई करें और ये जो आप कार्रवाई करेंगे ये सब रिकॉर्ड में रहेगा। ये बाद में जब आएगा केसेस लोअर जुडिशरी या हायर जुडिशरी में, तब फिर इसका इंटरप्रिटेशन होगा और फिर क्या होगा वो कोई बच नहीं पाएगा। तो मैं वहाँ के अपने तमाम लोगों से विनम्र अनुरोध करूँगा, उस गांव के लोगों से, कि परिवार को ढांढस बढ़ाएं और उनको आगे इस केस को लड़ने के लिए प्रेरित करें। और कहीं भी किसी अधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है और न किसी भाजपा नेता से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं प्रयागराज में, तो जो भी केसेस होंगे उसको देख लिया जाएगा और जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी उसको फॉलो करते हुए आप लोग अपना योगदान, उस परिवार को, गरीब परिवार है, आर्थिक सहयोग भी करिए ताकि वो आदमी, उस परिवार को आगे लड़ाई लड़ी जा सकते और कम से कम कोर्ट के माध्यम से उन पुलिस ऑफिसर्स को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस मौत के जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।